स्टूडेंट वेलकम। आज हम क्लास 8 का 2B एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे थे, इसका 2A हम पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 2B है। इसमें हमको दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी नंबर के बाद एक पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक 8, 3, 4 जैसे इसका क्या निकालो, वैल्यू निकालो। कोई भी एक नंबर के बाद 3 डिजिट तक उसकी वैल्यू निकालो, तो उसकी वैल्यू निकालना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो अब इनको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देखिए जैसे 3 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। ये हमारे पास 57.36 है, तो इस पॉइंट को हमको इधर लाना होगा। तो यदि मैं 5 और एक पॉइंट को इधर लाऊं तो 5.736। अब एक पॉइंट को मैं लेफ्ट में खसकाऊंगा तो कितना, हमको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और यदि 2 पॉइंट किधर खसकाता तो 10 के अलावा 100 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। 3 पॉइंट किधर खसकाता तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये इसकी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। 5.3736 इंटू 10। अच्छा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। अब जैसे ये है, इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, यानी मैं इसको 3.5। अच्छा, एक और इसका तरीका है, यदि मैं इसको 35 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 लिख दूं, ठीक है। मगर अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ है, इसका क्या करना पड़ेगा हमको, 3.5 इंटू एक 10 और आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको इसके पॉइंट को मतलब इधर खसकाया है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 1, 3.5 10 की पावर क्या हो गई, 6 हो गई। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब ये है जैसे 3.45 को मैं 3.45 लिख लूं और इनटू इसके 2 पॉइंट इधर खसकाया है तो 10 की पावर 2 लिखना पड़ेगा मुझे, और 10 की पावर 5 पहले से दिया हुआ है। तो 3.45 10 की पावर 2 और 5, यानी इंटू 10 की पावर 2 प्लस 5, तो 3.45 इंटू 10 की पावर 7। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इस तरह से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। जैसे हमने पिछले वाले में यूजुअल फॉर्म दी थी, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था उसका। अब स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे। जैसे 3.74, इसका यदि मैं पॉइंट हटाऊं तो 374 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1 2, यानी 1 2 100 का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। क्योंकि यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा, और 1 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का हमने डिवाइड कर दिया इसमें, ठीक है। 374 ये क्या है, 10 की पावर, इसको 2 भी लिख सकता हूं मैं, 10 की पावर 2। तो 374 इंटू ये 10 की पावर 5 नीचे है और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। 374 इंटू 10 की पावर 5 -2, यानी 374 इंटू 10 की पावर 5 में से 2 को लेस किया तो 3 बचा। 374 और 10 की पावर 3 मतलब 30, ये 30 लगा दी इसमें। ये क्या होगा, इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 हमारे पास दिया ही है, तो 2.5 अपॉन इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और 0 आएगा, इंटू 10 टू दी पावर 4 है। 25 इंटू ये क्या है, 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 25 इंटू 10 की पावर कितनी बची, 4। 10 की पावर 4 यानी 251234 इसको देखते हैं। 1.679 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 लिखा, 1230 है तो 1230 लिखी हमने, इंटू 10 की पावर 9 हमको दिया हुआ है, तो 1 ये पॉइंट हट गया है ना, 1679 ये कितना हो गया, 10 की पावर 3।
इंटू 10 की पावर 9 हमारे पास है, तो 1679 इंटू 10 की पावर माइनस 9 प्लस 9 इंटू 10 की पावर -3, तो 1679 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 3, 1679 इंटू 10 की पावर 9 में 3 गया तो 6, यानी 1679 और 10 की पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो हमको लगानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, इसमें ये यहां से दिख नहीं रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं। 1679 इंटू 10 की पावर 6 और 1679 10 की पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दिया है स्टूडेंट, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 8 यदि मैं इसको 8.484 इसको क्या कर दूं 848 कर दूं, तो मैंने पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाया 1 2 3 डिजिट के बाद, यानी 10 की पावर मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 लिखना पड़ेगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा द स्पीड ऑफ द लाइट दिस एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 लिख दिया मैंने, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, मतलब पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है जो इतनी हमारे पास, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं 1 4, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे पास जीरो है, तो 10 की पावर 8 तो ये ऑलरेडी है ये हमारे पास, और 1 2 3 तो इसको मैं लिखूंगा 1.496 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 10 की पावर ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8, यानी 1.496 इंटू 10 की पावर 3 और 8 11, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमको कहा है मास ऑफ द अर्थ का वजन जो है वो इतना किलोग्राम है, एंड मास ऑफ द मून, चंद्रमा का जो वजन है वो इतने किलोग्राम है। ये कह रहे हैं व्हाट इज द टोटल मास, टोटल मास हमको इसका निकालना है। तो टोटल मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे 10 टू दी पावर 24 है ना, 10 टू दी पावर 24 है। टोटल मास निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 प्लस 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22। ठीक है, ये 22 है, इसको भी हम 22 बना सकते हैं। कैसे, 5.97 इंटू 10 की पावर 2 लिख दूं मैं, और इंटू 10 की पावर 22 लिख दूं। 22 और 2 24 हो रहा है हमारे पास, प्लस 7.35 इंटू 10 की पावर 22, तो 10 की पावर 22, अच्छा इसका 10 की पावर 2 है, तो ये 10 पॉइंट के बाद 1 2 यानी 599 बचेगा। ये 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, और 10 की पावर 22 ये है, प्लस 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22, तो 10 की पावर 22 को यदि कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा 599 प्लस 7.35, और इसको ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा टोटल मार्क्स। ठीक है बेटा, इस तरह से हमको करना है। ये एक्चुअल में 5.97 है, 99 लिख दिया हमने, 5.97 5.97, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आएगा 10 की पावर 22 इंटू 604.35, या हम कह सकते हैं कि 604
0.35 इंटू 10⁻22 इसका क्या होगा टोटल मास। ठीक है, टोटल मास ये होगा किस किस का, अर्थ का और मून का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखो इसका मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 1 लिखा, 1 2 3 4 0, यानी ऊपर क्या बचा 6 और 1 2 3 4 10 की पावर क्या बची 4 बची। इसको क्या लिख सकते हैं हम 6 इंटू 10 की पावर 4, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 4। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब यहां से हम देखें इसको यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आएगा 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर क्या आ गया 83 और नीचे क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 और 83 है जी 8 पॉइंट में करना है हमको। 8.3 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, और 8.3 हमने किया तो 10 का इंटू करना पड़ेगा, और ये 10 की पावर कितनी है 8 है और ये 10 की पावर 1 है। ये 10 की पावर 8 ऊपर जाएगी तो 8.3 इंटू 10 की पावर 1 और 10 की पावर 8 माइनस की हो जाएगी तो -8, तो 8.3 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 10 की पावर -7 हो जाएगा। ऐसे ये है, इसका पॉइंट यदि हम हटाएंगे तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 10 हो जाएगी। मगर यहाँ से कितना है 5 3 4 है अपॉन 10 की पावर 10 है। अब इसको यदि मुझे 5.34 लिखना है तो इसको मुझे 10 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया 2 डिजिट के बाद। 3 डिजिट के बाद लगाते 3 मगर इनने स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है तो 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 ऊपर जाएगी तो 5.34 इंटू 10 की पावर क्या बचेगी माइनस की 8 बच जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इनने कहा 1 माइक्रोन इज दिस एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या है 6 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 1 इंटू 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इसकी। अब इसमें कहा है बैक्टीरिया का साइज जो दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको इसका। तो इस पॉइंट को यदि हम हटाते हैं यहाँ से तो क्या आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या जाएगी 7, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर -7। ये दिया है हमारे पास थिकनेस ऑफ पेपर, ये दिया है 0.33। तो इसका यदि मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे 1 और 2 जीरो लगाना पड़ेगी मुझे, तो 33 अपॉन 10 की पावर 2 आ जाएगी। मगर 3 के बाद 0.1 और चाहिए मुझे, 3.3 इंटू 10 ऊपर लिखा, और ये क्या है 10 का स्क्वायर है, और ये 10 की पावर 1 है, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 1 माइनस 10 की पावर 2, यानी 3.3 इंटू 10 की पावर -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, स्टूडेंट, इसमें दिया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है हमको 2.06 है। इसका यदि मैं पॉइंट हटाऊं यहां से तो नीचे क्या आएगा 1 1 2 0। ठीक है, और 10 की पावर -5 ऊपर है हमारे पास, इसको यदि नीचे लाए देखिए 206 इंटू 10 की पावर -5, और 10 की पावर ये क्या है 2 है। इस 10 की पावर -5 को नीचे लाऊंगा तो 10 की पावर +5 हो जाएगा, तो 206 इंटू 10 की ये 206 अपॉन 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 5 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाती है तो माइनस में हो जाती है, और न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाती है तो प्लस में हो जाती है 5। ये क्या हो जाएगा 206 अपॉन 10 की पावर 7। ठीक है, 10 की पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 7 है हमारे पास, तो 7 डिजिट रहे होंगे इसमें,
ठीक है, इसमें डेसिमल लगाते हैं 206 और 10 की पावर 7 के लिए 206 यहाँ लिख दे रहा हूँ 206 अपॉन 10 की पावर 7। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 206 और 10 की पावर 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 हमारे पास ये था, 10 की पावर 7 था। तो अब यहां से देखिए ये 0 इसके लिए गया, ये 0 इसके लिए गया, ये 0 इसके लिए गया। अब यहां से क्या जाएगा 6 0 2 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इधर पे क्या जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 0 और ये 1 की जगह पे पॉइंट आ जाएगा 0.0। अच्छा पॉइंट हम लगा चुके हैं ना, 1 यहाँ से आया तो ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। कितने डिजिट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6 0 2 3 डिजिट जे 4 5 6 7 डिजिट के बाद और 0 पॉइंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 की पावर 7 5 अपॉन 10 की पावर 7 प्लस का नीचे आएगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5 एज रहेगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 10 की पावर 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10। ये 0 यहाँ के लिए 5 हो गया, ये 0 1 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 और ये 0.1 की जगह पॉइंट, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई। ठीक है, सेम इसका करेंगे। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा 6.82 को नीचे की तरफ यदि पॉइंट हटाते हैं तो 100 तो ये आ जाएगा और 10 की पावर -6 ऊपर है, ये कितना हुआ 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 6 है 2 और 10 की पावर 2 और +6 ये +6 हो जाएगा तो 6 है 2 और 10 की पावर 8 यानी 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। ये 0 इसके लिए, ये 0 8 के लिए, ये 0 6 के लिए 1 2 3 यानी 2 8 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट आ जाएगा। ये इसकी यूजुअल फॉर्म हो गई। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमको ये 2B एक्सरसाइज सॉल्व करना है। इसमें जो क्वेश्चन दिए उनको आप सॉल्व करके देखोगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको। ओके।